आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणगौर व्रत की। गणगौर व्रत भारतीय हिंदू स्त्रियों का त्यौहार है। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रहती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर दिया था। पूजन के समय गौरी अर्थात रेणुका गौरी की गौर बना करके उस पर चूड़ी महावर सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। चंदन अक्षत धूप दीप फूल नैवेद्य से पूजन करने से सुहाग सामग्री चढ़ाने से तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। राजस्थान के मारवाड़ी समाज में यह त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर प्रसाद पुरुषों के लिए निषिद्ध माना गया है। इस व्रत से संबंधित कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जन एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की सूचना मिली तो सभी धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इस कारण से वे कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। लेकिन दूसरी ओर जो निर्धन अर्थात गरीब स्त्रियां थीं, जैसी बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी चावल अक्षत और जल लेकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना अपार श्रद्धा भक्ति के साथ शिव पार्वती जी की पूजा करने में के लिए चल दी। माँ पार्वती ने उन गरीब स्त्रियों को पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हजरा अर्थात हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त करके वे औरतें अपने अपने घर चली आईं। इसके पश्चात जो कुलवंत स्त्रियां थीं, जो 16 श्रृंगार और 56 प्रकार के भोजन बनाने तथा सोने चांदी के थाल में सजाकर लेकर आई थीं, तथा तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा पार्वती जी से, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो उन साधारण स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया था, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तुतः जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती जी का पूजन कर चुकी थीं तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम लोग वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, खंड सौभाग्य की तुम्हें प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति पारायण बन गईं। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था वैसे ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया। बालू रेत का महादेव बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा भी करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन से जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे, अर्थात उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होगा तथा अंत में उन्हें
मोक्ष भी मिलेगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि नारद जी को छोड़कर गई थीं। अतः शिव जी ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिलने गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया था। इसी कारण से नाथ मुझे आने में देरी लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा सरहज अर्थात उनकी साले की पत्नी विद्यमान थीं। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक 3 जनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। जिस तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को शिव ने ठुकरा दिया। इस पर देवी काफ़ी क्रोधित हुई तथा अकेली ही चल दी। तब मजबूर होकर महादेव जी को भी उनका अनुकरण करना पड़ा अर्थात उनके साथ चलना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ चल दिए। तीनों लोग चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई किंतु शिव जी के आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं ना तो वहाँ कोई महल था और ना ही कोई भी था। वहाँ किसी भी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं था। कहीं माला वरन वहाँ तो घोर अंधकार और नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला उन्हें दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव जी के पास आए और अपनी विपत्ति का उन्होंने वृत्तांत सुनाया अर्थात उन्होंने अपनी जो सामने आने वाली विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ दृश्य देखा था वह आपकी माँ पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल था। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा इनसे पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है यह भी समीचीन ही जान पड़ती है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी उन्हें आपकी महती कृपा से समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद जी तो प्रणाम करके देवलोक को चले गए और उधर शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। इस दिन श्री सीता जी ने भी गिरजा माँ पार्वती की पूजा करके ही मनोवांछित फल प्राप्त किया था, जैसा कि रामचरितमानस में उल्लेख आया है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश शुक चंद चकोरी, जय गजवंदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपा कर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी यह पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं होते, अर्थात उनसे गुप्त रखकर ही सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं।
यह थी मेरी आज गणगौर व्रत की कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।